हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में चैप्टर 5 प्राइम टाइम के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। हमें 40 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं जो 310 और 410 के बीच में हों। उनके बीच के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, तो सबसे पहले मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 40 आर, 40 के जितने मल्टीपल्स हैं उन्हें लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 40 आर, 40 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 40 × 5। कहाँ से हम चल रहे हैं? 5 से चल रहे हैं, क्योंकि हमें 310 से 410 के बीच का चाहिए, इसलिए हम 1 से नहीं 5 से मल्टीपल करते चले जा रहे हैं। वैसे करेंगे 1 से करते जाएंगे तो 40, 80, 120, 160 ऐसे हमें मिलते चले जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 से। तो 4 5 ज़ा 20, 0 200, 40 × 6 240, 40 × 7 280, 40 × 8 320, 320, 40 × 9 360, 40 × 10 400 और 40 × 11 440। हमें कहाँ तक जाना था? 310 से 410 तक के बीच का हमें मल्टीपल फाइंड करना है। तो हमने 440 तक कर लिया। अब इससे ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें 410 तक ही जाना था। और 310 310 यानी कि हमारा ये 220 के बाद 320 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ तक क्रॉस कर गए। अब इनके बीच का हमें क्या फाइंड करना है? मल्टीपल्स फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं 310 से 410 तक। तो 10 द मल्टीपल्स that the lie between 310 and 410 are। अब वो कौन है 310 और 410 के बीच में? 40 के मल्टीपल्स कौन से होंगे हमारे? 320, जो 310 के बाद आ रहा है हमारा 320, यानी कि ये पहला मल्टीपल हुआ हमारा। और दूसरा हमारा 360 हो गया, ये भी मल्टीपल है। और 400 ये भी मल्टीपल है, जो 410 से लेस है। तो हमारा 3 मल्टीपल्स हैं, 320, 360 एंड 400। क्लियर? तो आंसर में लिखेंगे 320, 320 है, 320, 360 एंड 400। ये क्या हो गया? हमारे आंसर हो गए जो 310 और 410 के बीच में लाई कर रहे हैं 40 के मल्टीपल्स। तो कौन कौन से हैं? 320, 360 एंड 400। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस क्वेश्चन में कह रहा है। पॉइंट ए, आई एम अ नंबर लेस देन 40, मैं एक नंबर हूँ जो 40 से लेस हूँ। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, और जो मेरे फैक्टर्स हैं वो क्या है? 7 है। द सम ऑफ माई डिजिट इज 8, और मेरे डिजिट्स को सम करने पे 8 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? हमें 40 से लेस नंबर लेने हैं, और वो सभी क्या होना चाहिए? 7 के फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 7 के मल्टीपल्स होने चाहिए, और उनके डिजिट्स को सम करने पे 8 आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन 2 का ए, numbers having factor 7
would be would be would be मल्टीपल्स ऑफ सेवन, यानी कि जो सेवन के फैक्टर्स हैं, जो नंबर्स सेवन के फैक्टर्स हैं वो मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल्स लिखते हैं सेवन के, सेवन इंटू वन सेवन, सेवन इंटू टू 14, सेवन इंटू थ्री 21, सेवन इंटू फोर 28, सेवन इंटू फाइव 35। हम 35 तक ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें 40 से एबव नहीं जाना है, 40 से लेस ही रहना है। अगर हम 7 इंटू सिक्स करेंगे तो 42 हो जाएगा, जो 40 से हमारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है 40 से लेस रहना है, तो हम 35 तक ही जाएंगे। क्लियर? तो हमें फाइंड क्या करना है, इनके डिजिट्स को, इन डिजिट्स को जो हमारे फैक्टर्स आए हैं, जो मल्टीपल्स हैं सेवन के, इनके डिजिट्स को सम करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो चलिए इन्हें फाइंड करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 40 कौन कौन से हमारे, ये सभी क्या है 40 से लेस हैं, तो उन्हें हम लिख लेते हैं। 7, 14, 21, 28 एंड लास्ट है 35। ये सभी क्या है 40 से लेस देन है और 7 के मल्टीपल्स हैं। तो नाउ सम ऑफ डिजिट्स इज 8, यानी कि इनके डिजिट्स को जब हम सम करेंगे तो 8 आना चाहिए हमारा। इस क्वेश्चन में यही कहा था फाइंड करने के लिए। तो चलिए सम करते हैं। अगर 7 को सम करेंगे तो क्या हमारा 8 आ रहा है? नहीं। 4, 14 में 1 और 4 इन दोनों के डिजिट्स को सम करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, हमें 8 चाहिए। 21 के दोनों डिजिट्स को हम सम करते हैं, 2 और 1, 2 और 1 को हमने ऐड किया तो क्या आया? 3 आया, तो ये भी नहीं बन रहा है। 28 देखते हैं, 28 में 2 डिजिट्स हैं, तो इन दोनों डिजिट्स को जब हमने सम किया 2 और 8 को, तो 10 आ रहा है, ना कि हमारा 8। हमें 8 फाइंड करना है। एंड लास्ट हम 3 5 का यूज़ करते हैं, 3 + 5, यानी इन दोनों डिजिट्स को जब हम सम किए तो हमारा क्या वैल्यू आया? 8, यानी कि हमारा 8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे आंसर में 3 + 5, यानी इनके डिजिट्स को जब हमने सम किया, इनके डिजिट्स को, 7 के मल्टीपल्स के डिजिट्स को, तो हमारा क्या वैल्यू आया? 8। तो 35 हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए का आंसर है 35। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी, आई एम अ नंबर लेस देन 100। मैं एक नंबर हूँ जो 100 से लेस हूँ। टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5, और जो मेरे दो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 3 and 5, यानी कि इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। वन ऑफ माई डिजिट इज़ वन मोर देन द अदर। मेरे जो एक डिजिट्स हैं उसमें से वो दूसरे नंबर से क्या है? वन मोर है, यानी कि एक टाइम ज़्यादा है। तो इस पॉइंट बी में हमें फाइंड करना है, इनके लेस देन नंबर लेने हैं और वो 15 के मल्टीपल्स होने चाहिए और उनके डिजिट्स क्या होने चाहिए? एक से ज़्यादा होने चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन बी, बी का सोल्यूशन देखते हैं। नंबर हैविंग, नंबर्स हैविंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 and 5 है। वुड बी, ये एच नहीं होगा, वुड बी मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5, यानी जो 3 and 5 के मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे? दैट इज 3 × 5। इनका जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 15, यानी कि जो 3 और 5 के फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 3 5 के मल्टीपल्स हैं। हमने उनका मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई हमारी 15। अब हम 15 के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं जो 100 से लेस होना चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ 15 लेस देन 100 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तो फाइंड करते हैं। 15 × 1 = 15, 15 × 2 =
30, 15 into 3 equal to 45, 15 into 4 equal to 60, 15 into 5 equal to 75, 15 into 6 equal to 90 एंड लास्ट है 15 इंटू 7 इक्वल टू 105। क्लियर। तो हमें कहाँ तक जाना था, 100 से लेस रहना था, तो हम 105 तक गए हैं। अब इनके मल्टीपल्स लेते हैं जो 100 से लेस होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 15 लेस देन 100। 15 के जो मल्टीपल्स है वो 100 से लेस हैं, वो कौन कौन है। तो 15 के मल्टीपल्स कौन है 100 से लेस, तो 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90 तक ही जाएंगे, क्यों 90 से अगर एबव जाएंगे हमारा तो क्या हो जाएगा 105, जो ग्रेटर हो जाएगा 100 से। तो हमें 100 से लेस ही लेने थे 15 के मल्टीपल। तो ये सभी क्या है 15 के मल्टीपल से, 15 से 90 तक 15 के मल्टीपल्स हो गए जो 100 से क्या है लेस हैं। तो हमें चेक क्या करना है, वन डिजिट इज मोर देन द अदर। ऐसे डिजिट इनके चेक करो जो एक से ज़्यादा हो, एक नंबर से ज़्यादा हो, तो इनको हम फाइंड करते हैं। वन डिजिट इज वन मोर देन द अदर, मोर देन द अदर। तो चेक करते हैं, चेकिंग द डिजिट्स, चेकिंग द डिजिट्स। अब वो कौन कौन से डिजिट्स हैं उन्हें चेक करते हैं। सबसे पहले इस 15 नंबर का चेक करते हैं, इनके डिजिट्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंस फाइंड करने पे एक आ जा रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो वो आंसर नहीं है। तो सबसे पहले 15 का जब हमने डिफरेंस फाइंड किया, बड़े में से छोटे को घटाया, 5 माइनस 1, तो क्या वैल्यू आया 4। ये हमारा 1 नहीं आ रहा, हमें 1 चाहिए जो इस नंबर्स के थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो 1 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही 30 को चेक करते हैं। 3 माइनस 0 क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आ रही है, हमें 1 चाहिए, सिर्फ 1। नेक्स्ट 45, 45 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 4, तो हमारा क्या आ रहा है 1 है, हमारा 1 आ गया, जो इस नंबर से क्या है ये ज़्यादा है, एक मोर देन है अदर नंबर से। ये हमारा अदर नंबर हो गया और ये हमारा वो नंबर हो गया जो इस नंबर से क्या है ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है 45। क्लियर। नेक्स्ट और सब चेक करेंगे तो हमारे वैल्यू नहीं बनेंगे। एक और ले लेता हूँ 60 का ले लेते हैं। तो 6 में से 0 को माइनस करेंगे, क्या आएगा वैल्यू 6 आएगा, लेकिन ये हमारा बन नहीं रहा क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे कर लेते हैं, जगह नहीं है। वैसे ही 75 को चेक करते हैं। 75 का डिफरेंस फाइंड करेंगे, 7 माइनस 5, तो क्या वैल्यू आ रही है 2, तो ये भी नहीं बन रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आ रही है, हमें 1 चाहिए। 75 हो गया एंड लास्ट 90 करते हैं। 90 का भी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 9 आएगा, तो ये भी हमारा नहीं बना। सिर्फ कौन सा बन रहा है 45, ये वाला सिर्फ ऑप्शन हमारा बन रहा है। तो आंसर में लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज 45। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट बी का आंसर क्या हुआ 45 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। एक ऐसा नंबर है जिनका आप अगर फैक्टर्स लिखते हैं सभी और उनके फैक्टर्स को सम करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, उस नंबर के ट्वाइस के बराबर होगा, यानी कि डबल के बराबर होगा उस नंबर के, और उसे ही हम क्या कहते हैं परफेक्ट नंबर कहते हैं।
द नंबर 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। जो 28 नंबर है ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। कैसे है? इट्स फैक्टर आर, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 7 14 एंड लास्ट 28। ये सभी क्या है, फैक्टर्स हैं किनके, 28 के। देयर सम इज 56। अगर इनको आप सम करेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। विच इज़ ट्वाइस 28, यानी कि ये जो 56 है वो दो गुना है किसका, 28 का, उसका डबल है 28 का। यानी कि 28 को जब आप 2 टाइम्स सम करेंगे, 2 टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 56 आएगी। इनके फैक्टर्स को सम करने पे क्या आई वैल्यू, 56, यानी कि ये ट्वाइस है 28 का। फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, परफेक्ट नंबर फाइंड करना है। जैसे ये हमें एक एग्जांपल के तौर पे दिया है कि इनके बीच का फाइंड करना है, 1 एंड 10 के बीच के नंबर के हमें क्या फाइंड करना है, परफेक्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। बिटवीन 1 एंड 10 द परफेक्ट नंबर इज द परफेक्ट नंबर इज, वो कौन परफेक्ट नंबर है हमारा, नंबर हमारा ये है 6 है। यानी कि हम उनके पहले फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 एंड लास्ट 6। ये सभी क्या फैक्टर्स हैं किनके, 6 के। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को क्या करते हैं, सम करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, तो क्या वैल्यू आई हमारी, 12। इनको सम करने के बाद क्या वैल्यू आई हमारी, 12। देयरफॉर सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर। सो 6 is a perfect, 6 is a perfect number। क्या कहने का मतलब है, हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन 1 एंड 10 के बीच के हमें परफेक्ट नंबर फाइंड करने थे। तो हमने ये एक 6 लिया है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2 3 4 5, आप इनका भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सभी परफेक्ट नंबर नहीं बनेंगे। आप जैसे 2 का यूज़ कर रहे हैं तो उनका फैक्टर क्या होगा, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। उनको सम करें, क्या वो 2 के डबल नंबर आ रहे हैं, 2 के ट्वाइस आ रहे हैं, नहीं आएंगे। आएंगे तो 3 आएंगे, लेकिन उनके ट्वाइस नहीं आ रहे, 4 आना चाहिए तो 3 आएगा, तो वो हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। वैसे ही आप 3 को भी फाइंड करेंगे तो उसके परफेक्ट उनके 3 के आप फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगा, 3 आएगा। तो क्या वो तुम्हारा परफेक्ट नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उनके फैक्टर्स को जब आप सम करेंगे 1 और 3 को तो 4 आएगा, ना कि उसके डबल उस नंबर के। 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। ऐसे ही आप 4 का भी 5 का भी चेक करेंगे तो परफेक्ट नंबर नहीं बनेगा। 6 का हमने चेक किया तो ये हमारा परफेक्ट नंबर बन गया। हमने क्या किया, 6 के फैक्टर लिखे। फैक्टर्स क्या क्या है हमारे, 1 2 3 6, ये क्या है, फैक्टर्स है हमारे 6 के। और क्वेश्चन में कहा था इनके फैक्टर्स को सम करो, उस नंबर के सम करने के बाद उनके नंबर से ट्वाइस आना चाहिए। तो हमने जब इनके फैक्टर्स को सम किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, तो क्या वैल्यू आई हमारी, 12 आई। तो ये क्या हमारा है, ट्वाइस है उस नंबर का। हमारा कौन सा नंबर था, 6 था। ये 6 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। तो वही हमने यहाँ पॉइंट में लिखा है, सम ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। जो हमने सम किया फैक्टर्स को वो किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर, उस नंबर के ट्वाइस के बराबर, यानी कि डबल के बराबर। सो 6 इज द परफेक्ट नंबर। तो 6 क्या हो गया, हमारा परफेक्ट नंबर हो गया। ऐसा ही आप 7 8 9 का भी चेक करेंगे तो हमारे परफेक्ट नंबर नहीं बनेंगे, सिर्फ हमारा 6 ही बन रहा है 1 to 10 के बीच में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स से। अब ये कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को समझाया है एग्जाम्पल के साथ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पॉइंट देखते हैं। 20 एंड 28, हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है, किनके, 20 और 28 के। तो पॉइंट ए का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन ए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 20 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 20 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 4 5 10 एंड 20, ये सभी क्या है, 20 के फैक्टर्स हो गए। अब उसी तरह 28 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 28, अब 28 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 2 4 7 14 एंड लास्ट 28, ये सभी क्या है, 28 के फैक्टर्स है। फैक्टर्स मतलब क्या, ऐसे नंबर जो इस नंबर को क्या करे, डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या मिले, जीरो मिले, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं उन नंबर्स के। चलिए कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं इन दोनों नंबर्स के। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स का मतलब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन हमारा ये मिल रहा है 1, इन्हें सर्कल कर लीजिए। एक ये मिल रहा है 2, ये हमारे क्या हो गए, कॉमन हो गए। और इसी तरह हमारा 4 भी मिल रहा है कॉमन। और कोई नंबर तो कॉमन मिल नहीं रहा है, तो इन्हीं तीनों नंबर को हम लिखेंगे 1 2 4, ये क्या हो गया, हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो लिखेंगे सो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 इज, कौन है हमारे, 1 2 और 4, ये क्या हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए, किनके, 20 और 28 के। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी में क्या कह रहा है, 35 एंड 50, इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो। तो इनको भी फाइंड करते हैं। सोल्यूशन बी, तो सबसे पहले 35 के फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 35 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 कॉमा और 5 कॉमा 7 कॉमा 35, ये क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं किनके, 35 के। वैसे ही 50 के फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 50 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 2 5 10 और 50, ये क्या हमारे सभी फैक्टर्स हैं किसके, 50 के फैक्टर्स है, 1 2 5 10 एंड 50। हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर्स, अब इनमें देखिए कॉमन्स क्या क्या है। तो सबसे पहले कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, 1, तो ये क्या हो गया, एक कॉमन हो गया। दूसरा हमारा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, देखिए ये हमारे क्या हो गए, कॉमन हो गए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50, और कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो यही हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5। तो लिखेंगे सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 इज, कौन कौन से हैं हमारे, 1 और 5। तो 1 कॉमा 5, ये हो गए हमारे फैक्टर्स, हो गए कॉमन फैक्टर्स किनके, 35 और 50 के। तो पॉइंट बी कंप्लीट। आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट सी में क्या दिया है, 4 8 एंड 12, यानी कि तीन चीज़ों का हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए पॉइंट सी का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन सी, किनका किनका निकालना था हमें, 4 8 और 12 का। तो लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स लिखते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, 1 2 और 4, ये क्या है, फैक्टर्स हो गए। वैसे ही हम लिखते हैं 8 का, फैक्टर्स ऑफ 8 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 2 4 एंड 8, ये 8 के फैक्टर्स हो गए। एंड लास्ट हमारा क्या था, 12 था, तो उनके भी फैक्टर्स लिखते हैं।
फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 एंड लास्ट खुद 12। तो क्लियर, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे हमारे। अब इसमें देखिए तीनों नंबर्स में, तीनों फैक्टर्स के नंबर्स में कौन कौन कॉमन है। 1 कॉमन इसमें भी और इसमें भी, ये क्या हो गया हमारे कॉमन हो गए। 1 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। वैसे ही और क्या कॉमन मिला, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इन्हें भी हम ले लेते हैं। और कोई कॉमन मिल रहा है, 4 इसमें है, 4 इसमें है और 4 इसमें भी है, तो हाँ हमारा 4 भी कॉमन है, तो हम 4 को भी ले लेते हैं। तो ये सभी क्या हमारे कॉमन्स हैं। और कोई तो कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम लिखेंगे 1 2 और 4। तो ये क्या हो गया, हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 इज कौन कौन से हैं हमारे, 1 2 एंड 4। ये क्या हो गया, हमारे आंसर हो गए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट डी देखते हैं। पॉइंट डी में क्या कह रहा है, 5, 15, एंड 25, इनके हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स। तो पॉइंट डी का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन डी, तो सबसे पहले 5 का फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5, 5 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 होगा और खुद 5 होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर कौन होगा, फैक्टर्स ऑफ 15, 15 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 3 5 और 15, ये हमारे 15 के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हमारा 25 है, 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 25 1, 5, ये हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं, कॉमन फैक्टर्स, इनके क्या कॉमन फैक्टर्स होंगे, कौन कौन कॉमन मिल रहा है हमारा, ये 1 मिल रहा है और कौन कॉमन मिल रहा है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो ये कॉमन्स हो गए हमारे। ये क्या होगा हमारे कॉमन फैक्टर्स 1 और 5। तो 1 5 हमारे क्या होंगे कॉमन फैक्टर, तो लिखेंगे सो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 एंड लास्ट क्या था 25 इज क्या हमारे इनके फैक्टर्स 1, 5। ये क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया पॉइंट डी का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट, जिसमें पॉइंट ए बी सी डी थे, हमने सभी पॉइंट्स कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं और वो कौन से नंबर्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 25, 25 के मल्टीपल्स लिखने हैं और उसमें ऐसे 3 नंबर फाइंड करने हैं जो 50 के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, तो सबसे पहले मल्टीपल्स लिखते हैं 25 के, मल्टीपल्स ऑफ 25 आर, 25 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 25 50 75 100, 100 125 150 175 175 200, ये सभी क्या हैं 25 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स ऑफ 50 कर लेते हैं, 50 के भी मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 50 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे, 50 100 150 200 250 300 350 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है 50 के मल्टीपल्स हो गए। ये हमने 25 के मल्टीपल्स लिखे हैं और ये 50 के मल्टीपल्स लिखे हैं। तो सो द नंबर दैट are multiples of 25 but not multiples of 50
आर। कहने का मतलब है जो 25 के मल्टीपल्स है उसमें 50 के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, ऐसे 3 नंबर फाइंड करो। तो ऐसे कौन 3 नंबर होंगे? एक हमारा 25 होगा, 50 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये 50 हमारा 50 के मल्टीपल्स में आता है। और 75 होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा 50 के मल्टीपल्स में नहीं आता है। 100 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे 50 के मल्टीपल्स में आते हैं। और 125 होगा। अब ये क्यों है? क्योंकि ये 50 के मल्टीपल्स में नहीं आते हैं। 50 के मल्टीपल्स में कहीं 125, 75 और 25 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमारे 3 मल्टीपल्स कौन से होंगे 25 में? 25, 75 एंड 125, ये सभी क्या है? 25 के 3 मल्टीपल्स हैं जो 50 के मल्टीपल्स में नहीं आते हैं। क्लियर? तो आंसर में लिखेंगे 25, 75 एंड लास्ट 125। ये सभी क्या है? हमारे 25 के मल्टीपल्स हैं जो 50 के मल्टीपल्स में नहीं आते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यही फाइंड करना था कि ऐसे 3 नंबर फाइंड करो जो 25 के मल्टीपल्स हैं लेकिन 50 के मल्टीपल्स नहीं है। तो 50 के मल्टीपल्स ये नहीं है, लेकिन ये हमारे 25 के मल्टीपल्स तो हैं। ये हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।